हेलो गाइस। वेलकम है आपका मेरे चैनल बीएससी क्लासेस पे। आज हम लोग फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो होता है यूनिट, डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस, इन तीनों टॉपिक को अलग अलग लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो रहेगा यूनिट। हाँ गाइस, एक और बात, आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना ज़्यादा हम एनर्जी के साथ अपना वीडियो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इसमें यूनिट। यूनिट एक्चुअली इसका मतलब होता है मात्रक। यूनिट का मतलब जो हिंदी होता है ये होता है मात्रक। जैसे हमें मान लीजिए बाजार में गए और हमें आलू लेना है, तो हम ऐसे थोड़े कहेंगे भैया 2 आलू दे दो। ऐसे नहीं कहते ना, क्या कहते हैं भैया 2 किलो आलू चाहिए। अगर मार्केट से या फिर किसी दूध वाले से हमें दूध लेना हो तो हम क्या कहते हैं भैया हमें 2 लीटर या 2.5 लीटर या 1 लीटर हमें दूध दे दो। तो यानी कि आलू है उसका मात्रक क्या कहते हैं किलो, यानी कि किलोग्राम है, केजी है। और जो दूध है उसको क्या कहते हैं हमें लीटर में दे दो। इससे क्या पता चलता है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं, सबकी यूनिट्स अलग अलग होते हैं। जितने भी भौतिक राशियां हैं सबकी यूनिट्स अलग अलग होती हैं। तो मैं कुछ यूनिट्स के बारे में बताता हूँ। उससे पहले हम लोग ये जाने कि यूनिट होता कितने प्रकार से है। तो एक होता है एसआई। एसआई यूनिट मीन्स होता क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। इस इंटरनेशनल सिस्टम का जो हिंदी होता है ये होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसके अंतर्गत हम कितने प्रकार के यूनिट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो होता है सीजीएस। उसके बाद जो आता है ये होता है एमकेएस। इसके बाद जो आता है तीसरा ये होता है एफपीएस। इन तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है हम बारी बारी से जानेंगे। जैसे सीजीएस, सीजीएस क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम एंड एस से सेकेंड। जो एमकेएस होता है, एमकेएस का होता है एम फॉर मीटर, के से किलोग्राम और यस से जो होता है ये होता है सेकेंड। क्लियर। तीसरा जो होता है एफपीएस, एफ फॉर होता है फुट, पी से होता है पौंड जिसको हम बोलते हैं पाउंड, और यस से होता है सेकेंड। देखिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर किसके लिए यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी कि लंबाई के लिए। तो आपको तीनों दिख रहा होगा, सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, फुट हुआ, इन तीनों का यूज हम लेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे लिखना हो 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्या हो गया ग्राम। ग्राम जो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम क्या बताते हैं यहाँ पे, जो इसका मास होता है हमें मास को बताना होता है। तो मास जैसे लिखना हो 10 ग्राम। और सेकेंड, ये तो सभी लोग जानते हैं, आम बात है, इसकी ये किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए। क्या यूज करते हैं, सेकेंड। अच्छा, सीजीएस सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करेंगे, मास के लिए ग्राम यूज करेंगे और टाइम के लिए सेकेंड यूज करेंगे। इसी प्रकार एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे, मास के लिए किलोग्राम यूज करेंगे और टाइम के लिए सेकेंड यूज करेंगे। एफपीएस में क्या होता है, लेंथ के लिए फुट यूज करेंगे, मास के लिए पाउंड यूज करेंगे और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंड। इन चीजों में हमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा है कि जो टाइम है, इस टाइम का ऑलवेज हम क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंड यूज कर रहे हैं। बाकी सीजीएस से एमकेएस, एमकेएस से एफपीएस में सेंटीमीटर से मीटर हो जा रहा है, फुट से पाउंड हो जा रहा है, सॉरी सेंटीमीटर से मीटर और मीटर से फुट, और मास के लिए क्या हो जा रहा है, ग्राम से किलोग्राम, किलोग्राम से पाउंड। क्लियर। अब हम कुछ राशियों के बारे में लिखेंगे।
और बताते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। मैं अब टेबल बना रहा हूँ। इस टेबल का 2 कॉलम है। पहला है फिजिकल क्वांटिटी, एल है क्वांटिटी, और दूसरी तरफ जो है वो है यूनिट। ओके, इसमें पहला जो है ये आपका सीरियल नंबर हो गया। पहला जो है ये है मास। तो जो मास होता है, इस मास का सीरियलाइज करते हैं। सबसे अच्छा सीरियलाइज करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लेंथ लेते हैं। क्या लेते हैं? सबसे पहले लेंथ। सबसे पहले हो गया अपना लेंथ। तो लेंथ यानी क्या है? लंबाई। इसके लिए हम यूज करते हैं मीटर। और बीच में ब्रैकेट में मैं सिंबल भी लिखते चल रहा हूँ, जिसका सिंबल क्या होता है? एम। उसके बाद दूसरा जो होता है ये होता है मास। मास का जो हम यूज करते हैं वो होता है किलोग्राम, जिसका हम लेते हैं केजी। तीसरा जो होता है थर्ड इज टाइम। तो टाइम का हम क्या लेते हैं? टाइम का लेते हैं सेकेंड। सेकेंड को एस सी या एस से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। पहला लेंथ हुआ, दूसरा पहला लेंथ हुआ, दूसरा मास हुआ, तीसरा टाइम हुआ, और चौथा जो है इलेक्ट्रिक करंट। चौथा जो है क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग होता है एम्पियर। और एम्पियर को हम डिनोट करते हैं एम से, सॉरी ए से। एम्पियर को हम डिनोट करते हैं ए से। इसके बाद जो है ये है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्लियर हुआ। थर्मो थर्मो इसका मतलब ही होता है हीट, यानी कि किसी भी हीट का टेम्परेचर। तो इसके लिए हुआ केल्विन। केल्विन को डिनोट करते हैं के से। ये हो गया 5th नंबर। अब 6 जो है ये होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़िएगा इसको। हम इसका जो यूनिट होता है मोल होता है, यानी कि हम इसको किससे मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं मोल में। और मोल को डिनोट ऐसे किया जाता है MOL। 7th जो है ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दिस मीन्स व्हाट? ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स, देखिए अगला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो होता है ये होता है कैंडिला, जिसको हम डिनोट करते हैं CD से। क्लियर गाइस? ठीक, अब अगला देखिए। देखिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। लेंथ का होता है मीटर, डिनोट करते हैं M से।
मास का होता है किलोग्राम, डिनोट करते हैं केजी से। टाइम का होता है सेकेंड, डिनोट करते हैं एस से। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, डिनोट करते हैं ए से। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का होता है केल्विन, डिनोट करते हैं के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, डिनोट करते हैं एम ओ एल से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, डिनोट करते हैं सी डी से। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल बना कर दिखा रहा हूं आपको कैसे किसी भी चीज का यूनिट निकाला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकाला जाता है। कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाला जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए हम एग्जांपल ले लिए फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को डिनोट करते हैं एम से, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अगर हमें इसका यूनिट लिखना हो, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये होता है यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा, फोर्स का जो यूनिट होता है ये होता है 1 न्यूटन। ये डिस्कस करने वाली चीजें नहीं है, हालांकि हम 9th में पढ़ चुके हैं कि फोर्स का जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। अब इसका हम देखते हैं मास का। मास का भी जो पढ़े हैं यूनिट ऑफ मास क्या पढ़े हैं, केजी। अब हम एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन का डिफरेंस हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हालांकि मैं रफली बता दे रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि v बाई टी होता है, और v का ऑलरेडी मात्रक होता है s बाई टी। यहाँ पे s डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ से क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करते हैं, मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस की जगह क्या होता है, लेंथ होता है। और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को लिखते हैं हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू के जी एम पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं के जी एम सेकेंड। हालांकि डिवाइड कर रहा है सेकेंड स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यानी कि इसको हो जाएगा -2 के जी एम डॉट एस की पावर -2। ये किसका यूनिट हो गया, फोर्स का। ओके, अब अगला जो टॉपिक है ये है डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन का यूज किस लिए किया जाता है और क्यों होता है। जैसे डायमेंशन और यूनिट एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, जब तक आप फिजिक्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा। वैसे इस यूनिट का मतलब ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। तो जब तक पढ़िएगा फिजिक्स तब तक इसका यूज आपको करना पड़ेगा। सो बेटर रहेगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझिए, और जिस प्रकार से मैं ये कराया हूँ, सॉल्व किया हूँ, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आप लोग घर से कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन, डायमेंशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। ये तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद, हालांकि ये बेसिक फिजिक्स है, इसमें अगर मैथमेटिक्स जोड़ दिया जाए तो बेसिक फिजिक्स है, इसके बिना फिजिक्स की संरचना असंभव है। ओके, थैंक्स। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।